इन जैसे भाइयों के पास क्या जवाब होता है? आपके बाप की जगह है। दुकान से बाहर माल नहीं आना चाहिए, तो क्या कहते हैं आप? कुछ नहीं बोलेंगे। सामान किसका है बाहर? सामान किसी का भी नहीं है। नमस्कार, मैं उमानंद। आज हम मार्केट आए हुए हैं, 1 नंबर फरीदाबाद। आप देख ही रहे हैं कि कितना सामान, कितनी भीड़ है, कितना रश है। आज संडे है और हमारे यशपाल यादव जी जो हमारे कमिश्नर हैं, उन्होंने एक ऑर्डर किया था कि दुकानदार अपना सामान बाहर नहीं निकाल कर रख सकते। लेकिन कुछ दिन पहले एक ऑफिसर ने सबको डांट लगाई थी कि भाई तुम्हारी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। ये ऑर्डर लोगों पर काम करता है नहीं करता, दुकानदारों पे काम करता है नहीं करता, हम दुकानदारों से ही पूछते हैं। आइए। नमस्कार सर, कैसे हैं? ये बता बोलेगा। कैसे हो सर? ये जो यसी ने एक ऑर्डर निकाला था कि दुकान से बाहर सामान नहीं निकलेगा, ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया है क्या? नहीं सर। ये संडे को छूट होती है? नहीं सर, फड़ वो लगे हुए रोड पे। हाँ, नहीं है, हम रोड पे नहीं है, वो रोड पे हैं। अच्छा, ये रोड पे यहाँ तक निकाल सकते हैं, उससे आगे नहीं निकाल? सर अब वो क्या है रेगुलेशन, आप वहाँ पे पता करिए ना। बाकी रोड पे लोग खड़े हैं, रोड पे आप पूछे जो रोड पे दुकानें लगा के बैठे हैं, पता नहीं पता। अच्छा, देखो जी, दुकानदार अपना कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब रेहड़ी वालों से पता करते हैं। भाई, आप यहाँ रेहड़ी लगाते हो, गवर्नमेंट को कुछ किराया वराया देते हो क्या? नहीं, कोई भी किराया नहीं। किसी को भी नहीं। किसी को नहीं देते? चाहिए अपनी रेहड़ी है? अपनी है। गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है रोड पे लगाने के लिए दुकान, वो कुछ पता है आप लोगों को? पता है कि कोई नहीं मानता तो हम भी लगा लेते हैं। आप भी लगा लेते हो? तो जिम्मेदार तो ज़्यादातर दुकानदार है। हम दुकानदार से ही बात करते हैं, ठीक है ना? पहले तो दुकानदार की जिम्मेदारी बनती है। भाई साहब, एक बात पूछनी थी। सर ये बताइए। हाँ, मैनेजर साहब कौन है? ये। अच्छा, आप तो कोई नहीं है। ये सामान किसका है बाहर? सामान किसी का भी नहीं है। सामान आपका है? अच्छा, कब? अच्छा, वो बता। यशपाल जी ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि दुकान से बाहर सामान नहीं रहेगा किसी का, तो वो कैंसिल हो गया है क्या ऑर्डर? नहीं, वो चल रही है प्रक्रिया। सरकार अपने समय पर काम करेगी। डर नहीं लगता यशपाल जी से? नहीं, डर तो सबको लगता है। उनके गला सबका सूखता है, पर पेट कहाँ? आपके पास स्प्राइट ज़्यादा है? नहीं, हम पेट भी तो पालना होता है भाई साहब। अच्छा, माउंटेन ड्यू है? नहीं भाई साहब, ऋतिक रोशन की बराबरी कहाँ कर सकते हो? अच्छा। बस पेट पालना होता है भाई साहब अपना। गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ? यार, इतनी बड़ी दुकान और गरीब आदमी। ये दुकान भाई दुकान मालिक की है, हमारी थोड़ी है। आप क्यों बात कर रहे हो? हम तो आपने तो मुझे माइक लगा रखा है। तो आपने सवाल आप मैं बोलूंगा तो आपने बोलना शुरू कर दिया। आपने खुद मेरे से बोला है, आप अपनी रिकॉर्डिंग करके वो काट देना। हाँ, आप मकान मालिक हो, दुकान मालिक हो? कुछ नहीं है। अच्छा, बात नहीं करना चाहते। एक बार मैं यहाँ खड़ा हुआ था, कोई सामान ले रहा था, तो एक ऑफिसर आया, वो वहाँ से यहाँ तक आया और सबको डांट मार रहा था कि तुम लोगों की वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं कि हमारे पास पैसा जाता है। ये उसने नहीं जाता नहीं चाहता, लेकिन उस ऑफिसर ने मेरे सामने ये कहा था। लेकिन उस दिन मेरे पास फ़ोन नहीं था इत्तेफाकन, तो सब दुकानदारों को डांट रहा था कि भाई तुम लोगों की वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। तो लेकिन चालान उसने किसी का भी नहीं काटा। ये तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। लेकिन उसकी बातें क्यों नहीं मानते? सब बात मानते हैं, जब सर बोलते हैं हटाओ तो हटा लेते हैं। जब आते हैं तो हटा लेते हैं, जब चले जाते हैं तो निकाल लेते हैं। जैसे बाजार जैसे चल रहा है अब, या तो परमानेंट हटवाओ। कोई मैं अकेला तो हूँ नहीं, सारा देखो उधर करो भाई कैमरा।
नहीं वो हमने सारा रिकॉर्ड कर लिया हूँ, वहीं से करते, कोई मैं अकेला तो हूँ मैं यहीं से रिकॉर्ड करता हुआ आ रहा हूँ। सारे ही लगा रहे तो कोई यहाँ पे ठीक से बात करने के लिए तैयार, कितना चलना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई एम्बुलेंस जाने लगे तो कितनी दिक्कत होगी एम्बुलेंस को, शायद ही कोई बता सकता है। भाई ये दुकानें किसकी हैं? ये दुकान है बड़े भैया की है। बड़े भैया कहाँ हैं? भैया तो दिल्ली गए हुए हैं। अच्छा, ये मैं भैया आप लोगों की समस्या समझने आया हूँ। मैंने रास्ता अपना छोड़ दिया 2 फुट का ग्राहक को आने के लिए। ये भैया आए, गाड़ी लगा दी, मेरा रास्ता बंद। मैं इन भैया से लड़ूंगा तो हूँ नहीं। इन जैसे भाइयों के पास क्या जवाब होता है? आपके बाप की जगह है। कई बंदे ऐसे चीप लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो मजबूरन थोड़ा ऐसे ही करना पड़ता रोड पे आने के लिए। क्या नहीं, कमिश्नर साहब का ऑर्डर था कि दुकान से बाहर दुकान नहीं लगेगी। हाँ जी, दुकान से बाहर दुकान अभी पीछे हो जाएगी अगर सबकी होगी तो। वो तो जब कोई आएगा सायरन बजाता हुआ सब अंदर कर लेते हैं, फिर बाहर कर लेते हैं। हाँ जी, है ना, सेम यही हाल ऐसे है ना। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाती है, क्या वजह है। तो आइए और दुकानदारों से पूछते हैं कि क्यों कमिश्नर साहब को नहीं सुन रहे हैं या उनकी बात नहीं मान रहे हैं। भाई साहब आपने तो बिल्कुल ही सड़क पर लगा रखी है, कैसे? मालिक से बात कर लो आप अंदर जाके। कहाँ है मालिक? अंदर है, देख लो। यानी कि अच्छा, भाई साहब मालिक जी आप हैं? देख लेना, कमिश्नर फिर इन्हीं के नाम कर देंगे, कमिश्नर साहब। कोई बात नहीं, इन्हीं का नाम है। हाँ, तो ये जो आपने फड़ लगा रखी है बिल्कुल सड़क पे ही लगा दी, तो इसके लिए कमिश्नर साहब का डर नहीं लगता? वो कहते हैं कि अंदर लगाओ। लगता है डर, फिर क्या सभी सारे लगाते हैं, क्या करें हम, वो अकेले तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा, सारे कुछ और करेंगे तो आप भी करोगे? और जनता के साथ चलेंगे हम, हमारा क्या है। अगर कमिश्नर के किसी ने थप्पड़ मार दिया आप भी मारोगे? यार फड़ लगाना अलग चीज है, थप्पड़ नहीं, एक ही बात है। उनको ये उनके मुंह पे थप्पड़ जैसा ही है कि वो एक चीज कहते हैं कि भाई ये काम मत करो, तो वो सब कहते हैं कि भाई सारी पब्लिक से तू होता कौन है? सारी पब्लिक से कराओ, हम सबके साथ है। अब हम अंदर कर ले अपना, बाकी सबका बाल बिकता रहे, यहाँ किराया भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? सबका पीछे कराओ, हम अंदर करते हैं। अच्छा, क्या समय कमिश्नर साहब गलत है कहीं से? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, थोड़ी जगह गलत है। रोड तक हम कह रहे हैं, रोड तक छोड़ो। कभी कोई बातचीत गलत क्यों है मैं बताता हूँ आपको, इधर आ जाओ फिर पूरा बताऊंगा। हाँ, यही तो जानना चाहते हैं, कमिश्नर साहब कहीं गलत है तो। ये डम्मी भी उतार दो। अच्छा, ये कौन कहता है? जो एमसीएफ से आते हैं उनके एम्प्लॉय, वो कहते हैं ये डम्मी भी उतार दो, तुम्हें इतना भी हक नहीं है। अच्छा, छत जाता है अलाउड उन्होंने करा है, हमने करा है? किसने किया? कमिश्नर साहब ने? एमसीएफ वालों ने अलाउड करा होगा ना। हाँ, या तो छज्जा भी तोड़ दो अगर अलाउड नहीं है तो। इस डम्मी को भी हटा देते हैं वो। अच्छा, और गुंडागर्दी से जबरदस्ती से उठा के माल। अच्छा, इस डम्मी को भी उठवाते हैं, जब वो आते हैं तो ट्रक में भर के ले जाते हैं। कमिश्नर साहब का फैसला सही है, लेकिन कर्मचारी गलत है। कर्मचारी गलत है, कमिश्नर साहब गलत है, मुझे नहीं पता। उन्हीं के खास से काम कर रहे होंगे ना वो। अच्छा, उनके कर्मचारी आपको पता है अभी पकड़े गए हैं। ठाकुर साहब क्या क्या करते थे पूरी मार्केट से, सबको पता है, मेरे मुंह से मत बुलवाओ ज्यादा, ठीक है ना भाई। हम तो यही समस्या सुनने के लिए आए हैं भाई। समस्या क्या है? रोड पे लगाना गलत है। हाँ, क्योंकि तक यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है? यहाँ को ट्रक चलना है या कोई रिक्शा चलना है या कोई बाइक चलनी है। लेकिन जब यहाँ पे जो आपका सड़क पे लगा हुआ ठीक है ना, जब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, कह रहे शटर पे ही उतार दो, तो ठीक है, जब आएंगे तो हम भी अंदर करेंगे। अच्छा, वो यहाँ तक का माल उठा के ले जाते हैं हमारा भर करके। जैसे स्कूल के बच्चे, टीचर चला जाता है हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, टीचर आता है तो वापस अपनी जगह पे। एक आदमी से कुछ नहीं होता ना भैया जी। नहीं, शुरुआत तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी। तो कौन करे बताओ आप? पहला डंडा कौन मारे? कमिश्नर साहब आए, अलाउड करे हुए 6 तक के अलाउड है, उसके बाद मत लगाओ और किसी को लगाने मत दो। अच्छा, अब उनके एम्प्लॉय आते हैं यहाँ तक के उतार के ले जाएंगे जब सामान, तो जाएंगे तो आदमी क्या करेंगे? पर आगे भी लग रहा है, पीछे भी लग रहा है, सारा समाज जैसे चल रहा है वैसे चलना पड़ेगा। ठीक बात भाई, जब तक बात नहीं उठेगी तब तक कमिश्नर साहब तक पहुंचेगी कैसे? हाँ, बीच में फड़े बंदे कर दी थी,
सबने बोला जी यशपाल जी वो दे रहे हैं, सबको अलग मार्केट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कार्ड बनाओ। सबने 2 महीने खूब चक्कर काटे, किसी को कुछ 1 इंच भी जगह नहीं दी, क्योंकि कोई मार्केट नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बना। सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड, फलाना ढीकना, दुनिया भर की चीज़ जमा कराई हमने, ना किसी को 1 रुपये मिला, ना किसी को जगह मिली। उन्होंने कहा अलग मार्केट देंगे फड़ वालों के लिए। हम फड़ लगाते थे, हमने मजबूरी में दुकान ली है 1 लाख रुपए महीने किराए पे। हमारी बर्दाश्त नहीं है 1 लाख रुपए महीने कर, जब भी दे रहे क्या करें, मरे क्या ना करें। ये दुकान अभी ली है? हाँ, पहले फड़ लगाते थे बार बार, फड़ खत्म कर रहे हैं, ठीक है भाई सरकारी जगह हम क्या करेंगे, फड़ कोई बात नहीं है, बोले अलग मार्केट बना के देंगे फड़ वालों के लिए, गरीबों के लिए। अब जैसे मैं दुकान लगाना चाहूँ किसी की दुकान के सामने, तो वो किराया देना पड़ता है उसको? किराया देना पड़ेगा। नगर निगम की जमीन पे आप कोई लगा नहीं सकता ना, अब तो लगा ही रखी है। ये जिसके पास दुकान है वही लगा सकता है ना। एमसीएफ वाले आएंगे क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा अपना माल? अभी तो कोई तैयार ही नहीं होता कि ये मेरा दुकान है तो अंदर कर सकते हो सामान आप, दुकान नहीं है तो कहाँ करोगे? अच्छा, सारा भर के ले जाएंगे, 1 दिन में दुकान खत्म। ठीक। तो कमिश्नर साहब जी से शिकायत थोड़ी सी इन्होंने की, और आगे देखते हैं कि जब एमसीएफ वाले आते हैं तो क्यों अचानक से अंदर कर लेते हैं। नमस्कार सर। सर, हमारे कमिश्नर साहब कहते हैं कि दुकान से बाहर माल नहीं आना चाहिए, तो क्या कहते हैं आप? कुछ नहीं बोलेंगे? वही जो सरकार का आदेश तो मानता नहीं है कोई? सर मैं ही नहीं, पूरा बाजार ही है मेरे मालिक। यानी पूरा बाजार कमिश्नर साहब के खिलाफ है? नहीं ऐसा भी नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा? मैं तो ऐसा नहीं कहा जो मीनिंग क्या निकालें? सर मीनिंग इसमें कोई भी नहीं है भौजी, दाल रोटी है जनाब। जब तक थोड़ा सा भौजी माल बाहर नहीं होगा तो ग्राहक को जब दिखाई नहीं देगा तो कहाँ से आएगा माल लेने के लिए। बाकी जब सब अंदर होंगे तो सर हम भी अंदर कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं इससे। वो तो टेम्परेरी अंदर होता है, गाड़ी आई अंदर कर लिया, गाड़ी गई बाहर कर लिया। सबके साथ है ना सर, क्या करा जाए। अगर सारे अंदर है तो सर मैं भी अंदर हूँ, सब अंदर है फिर सर जो सरकार का आदेश है हम सरकार का आदेश मानने को तैयार। तो कितने दिन में एक चक्कर लगता है नगर निगम वालों का? सर कई बार तो रोज ही आते हैं मेरे मालिक, दिन में 2-3 बार भी आते हैं भौजी, और कई बार वही 2 दिन भी नहीं आते थे। अब जैसे आपकी 15 साइकिल हैं, उसको निकालने और बाहर निकालने तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। सर मेहनत तो हर काम में है, कपड़े वाले काम है कपड़े की मेहनत है, साइकिल वाले काम है साइकिल की मेहनत है, अब जूते चप्पल की दुकान है उसकी मेहनत है, बाहर निकाल रखे हमारे। मेहनत हर काम में है। आप मेरी दुकान पे आए हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो? आप भी मेहनत कर रहे हो, मेरे तो सेवा कर रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं कमिश्नर साहब गलत हैं या दुकानदार गलत हैं? कौन गलत है? हर आदमी अपनी जगह पे सही है, कमिश्नर साहब अपनी जगह पे सही है, दुकानदार अपनी जगह पे सही है, गलत कोई भी नहीं है। लेकिन फल खट्टा आ रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ना आप ठीक से कर पा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन, ना नगर निगम कर पा रही है, तो कहाँ गलत है? कौन? सर थोड़ा सा ये गलत हो रहा है भौजी की, जैसे हमारी भौजी दुकान छोटी है, कईयों की छोटी मेरे अलावा, तो सरकार थोड़ा सा जगह दे कि भौजी यहाँ पीली पट्टी खींच दे, पहले खींची थी कि यहाँ तक आप माल लगा सकते हो, इसके आगे माल लगाना अलाउड नहीं है। तो आपने तो पीली पट्टी क्रॉस कर दी, तो पूरे बाजार ने कर रखी है भौजी, एक्सीडेंट हो जाएगा। सर पूरे बाजार ने कर रखी है, मैं तो फिर माल ही बहुत पीछे है। थोड़ा लेफ्ट राइट घूम के देखिए ना, थोड़ा लेफ्ट तो हमने पूरा बाजार देख लिया और कोई बात करने को भी तैयार नहीं है ढंग से। माल तो भौजी बहुत पीछे मेरे दोस्त। बाकी बगल वाले हमारे प्रधान जी मार्केट, हमसे बात करो। संजय जी? हाँ संजय भैया। अच्छा, हाँ ये हमारे प्रधान है मार्केट, मार्केट के प्रधान है ये? पता करो। चलो जी, हम प्रधान जी से ही बात कर लेते हैं। ये संजय भैया हमारे प्रधान जी है, वकील साहब भी हैं। आप इंटरव्यू करो संजय भैया, आप इंटरव्यू में जाते हैं? संजय भैया क्या हाल चाल? आप मार्केट कमेटी के प्रधान जी हैं ये। अब सर, आपकी कमिश्नर साहब से कभी बात होती है? कौन से कमिश्नर? पुलिस कमिश्नर? नहीं, नगर कमिश्नर यशपाल यादव जी। 1-2 बार मीटिंग में गए हैं, बैठे हैं, अच्छा। उनसे हुई है बात। तो उन्होंने क्या कहा? किस बारे में? ये दुकान से बाहर ना लाने के लिए। वो यही कहते थे कि दुकान से बाहर माल नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ तो सब कुछ लगा हुआ है। तो सरकार, बाजार वाले आपकी बात नहीं मानते, या आप बाजार वालों की बात नहीं मानते, या कमिश्नर वालों की कोई बात नहीं मानता? सर ऐसा है, यहाँ पे अधिकतर दुकानदार जो है ना वो किराएदार हैं, उनके किराए इतने ज़्यादा हैं कि उनको रोड पे आना पड़ता है।
ये बात हमने कमिश्नर से आपके आगे रखी थी, तो उन्होंने उस पर कार्रवाई भी करी, अपना स्टाफ लगाया, उन्होंने कहा कि निशानदेही करो कौन है कौन नहीं है इसमें, तो उस पर कार्रवाई करी, बीच में कुछ चालान भी कटे। अब वो फिर से वही हाल हो गया, जैसे कि अब इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया था, दुकानों के आगे फर्श तोड़े थे, उन्होंने कहा हम बनाएंगे। आज ये तो पहले जो महिला कमिश्नर आई थी उन्होंने किया नहीं था। नहीं, ये अभी की यशपाल बात जी नहीं करा था। अच्छा। 1 नवंबर से ये स्टार्ट हुआ था और ये मतलब 2 महीने तक लगातार चला था। जेसीबी चली थी, सब तोड़फोड़ हुई थी। तो हमने बात करी थी तोड़फोड़ मत करो, या करो तो फिर एक सिस्टम बता दो, हम खुद हटा लेंगे। दुकानदारों ने कईयों ने खुद भी हटाया और कुछ जो नहीं हटाया वो सरकार ने जेसीबी से तोड़ भी दिए। वो अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं, सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं। सिस्टम से तो काम है ही नहीं ना। अब इतने दिन हो गए, टूट गया, कच्चा पड़ा है, बताओ कौन बनाएगा। उस टाइम भी हम नहीं गई थी, मैंने उस टाइम खास तौर पे बात कही थी, सर ये जो गैप है ना 15 फुट का है, शटर से लेकर सड़क तक का, इस पे सरकार कभी कुछ करा ही नहीं आज तक। इस पे कोई भी दुकानदार है वही अपना फर्श बनाता है, किसी का 10,000 का खर्चा आता है, किसी का 20,000 का, तो वो हक समझता है भाई मेरी जगह मैंने खर्च करे, मैं सामान रखूंगा। जिस दिन इसको सरकार अपने कंट्रोल में ले लेगी, यहाँ कुछ बना देगी ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ सामान रखे। यानी सड़क पे फिर कोई नहीं आता ना, यहाँ तक जगह खाली है तो लोग यूज करते हैं। यानी कि ये है फुटपाथ होता है पैदल चलने वालों के लिए। बिल्कुल होता है। ठीक है, अगर निगम वाले इस फुटपाथ को ऊंचा करके, फुटपाथ हमेशा 1 फीट ऊंचा होता है सड़क से, अगर वो बना देते हैं तो आप वायदा करते हैं कि कोई नहीं लगाएगा। मेरे वायदा करने के बाद में मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। हाँ, राजा करेगा तो प्रजा भी मान ही लेगी। राजा प्रजा वाली बात नहीं है, बट एक सिस्टम वाली बात है कि जो यहाँ पे सिस्टम है जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। और जो सरकार के बाशिंदे हैं वो आते हैं चले जाते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं चली जाती हैं। आपको भी पता होगा पीछे कोई जो बंदा था वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आए थे मेरी दुकान पे, उस दिन भी नगर निगम वाले आए थे। हाँ, वो कह रहे थे कि भाई तुम्हारी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं सुधरते हो। हाँ, ये बात उन्होंने कही तो थी। आपने उनसे कहा नहीं कि हम बेशरम हैं? नहीं ऐसे हमने ये कहा था भाजी कि हम मालिक हटा लेते हैं, सीधी बात है। हमने ये कहा था, आपके सामने की बात है। जब आप साइकिल लेने आए थे आपके सामने की बात है, कितना चला रहा था। अच्छा, हाँ, तो इसका वो समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि मेरे को यहाँ से, मैं अपनी बात करता हूँ, 1 मिनट का रास्ता था, मुझे उसे क्रॉस करने में 15 मिनट लग गए। 1 मिनट के रास्ते को 15 मिनट लग गए। देखो 2 चीजें, अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो क्या होगा? 2 चीजें हैं। देखो मैं इस चीज का भी जवाब देता हूँ जो आप कह रहे हो। बाजार सर भरे हुए अच्छे लगते हैं, खाली कभी अच्छे नहीं लगते। आप चांदनी चौक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, भीड़ तो आपको मिलेगी मिलेगी। आप इसका कंपैरिजन, इस रोड का कंपैरिजन मेन रोड से मत करो कभी भी, क्योंकि ये भरा बाजार है, दोनों तरफ है, यहाँ तो रश रहेगा ही रहेगा। सर ये सीजन कोई भी हो। अब भाजी अब ये कह रहे हो, वीडियो दे रहा हूँ, इधर आओ भाई, आप भी आ रहे हो। अब ये भाजी ये देखो, ये कपड़े वाला कहाँ पे मेज लगा के स्टूल पे चला रहा है। 100 की 2, 100 की 2, 100 के 2, 100 के 2। हाँ जी, हाँ जी, 100 के 2 क्या बोलते हैं, इसका डबल मीनिंग है। 100 के 2, 100 के 2, ठीक है। ये डबल मीनिंग बात कर रहे हैं। ये बताओ, ये बोलते हो माइक पे कि डबल मीनिंग क्या कहाँ पर है। है? हम इसकी कंप्लेंट एसएचओ साहब से भी कर चुके हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। सामने देखो कैसे खड़ा होकर, कोई सुनवाई नहीं है। वो आते हैं, ये उतर जाएगा, चला जाएगा। वही सही नहीं, देखो कहाँ पे है हमारी और फोटो की, जो कहाँ आप हकीकत मानो, जो यहाँ के ओरिजिनल दुकानदार हैं, जो ओनर है, खुद किराएदार नहीं है, वो खुश नहीं है माल आगे लगा के, मजबूरी में लगाना पड़ता है। ये आगे लगा देते तो हमें भी बढ़ना पड़ता है। आप मेरा सामान चेक करो, खाली डब्बे हैं, मैं परेशान हूँ, ये मुझे रोज अंदर बाहर करने पड़ते हैं। सर चाय लो जी। कमिश्नर साहब यशपाल जी से भी हम मुलाकात करने की कोशिश करेंगे कि वो शायद इन लोगों के जवाब दे पाएँ, क्योंकि ये भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं और दुकानदार भी परेशान है। गरीब आदमी कहता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, तो एक भी है। भाई तुम लोगों ने रोड घेर रखा है, तो आप लोग सोचते हो कि यहाँ से गाड़ी जाएगी या कोई एम्बुलेंस जाएगी तो उसको रुकावट होगी? पता नहीं सर, इस चीज़ का तो अभी तक हम नहीं, खड़े तो आप हो तो आपको ही पता होना चाहिए। सर हम कितना अंदर जाएं? कहाँ यहीं खड़े हैं। सड़क दिखाना, कितने बाहर है सड़क पे? सर ये तो वो भी खड़ा, रेडी वाला भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, बाइक के लोगों की लगी पड़ी, वो देखो वो जा रहे, ऑटो खड़ा है ऐसे, तो ये रिंग लगी पड़ी है। वो सभी यही कह रहे हैं जी, वो खड़ा है, बाहर जाने, वो सभी यही कह रहे हैं कि वो रे ये साइकिल वाले, इनको सबको क्यों नहीं बोला जाता है? मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ सर, ये सबकी ही बात कर रहा हूँ
वो भी कहता है कि जी वो खड़ा है इसलिए मैं खड़ा हूँ। सर जी जब कॉम्प्लेक्स है दिन में तो किसी का वो नहीं हिलता। अब सर यशपाल जी, अब मैं क्या बताऊँ, किसी का नहीं हिलता सर। किसका दोष है किसका नहीं है। ये बाइकें खड़ी है सर। आपको कोई सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, सिर्फ डंडा चलाने से काम नहीं चलेगा। जो कमिश्नर नया आता है वही कुछ ना कुछ नया करता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो चुप हो जाता है, सिस्टम नहीं बन पाता है। हमें उम्मीद है हमारे जो कमिश्नर हैं वो एक सिस्टम को डेवलप करेंगे, डंडा नहीं चलाएंगे और जो परेशानी सबको होती है वो होनी कम हो जाएगी। धन्यवाद।